सिंह राशि वालों के लिए पैसे से जुड़े हालात संभले हुए हैं, पर आपका मन बहुत भटक रहा है। शायद यही वजह है कि रिश्तों में भी बहुत सारा उतार चढ़ाव बना हुआ है। आपने भी अपने मन में बहुत सारी नकारात्मकता बिठा रखी है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने मन को साफ कर लेने की ज़रूरत है, तभी जाके आपकी मेहनत उभर कर आएगी। आप कर बहुत कुछ रहे हैं, पर आपकी ओर से कहीं ना कहीं कमी भी नजर आ रही है। इसी चीज को इस समय सुधार लेने की जरूरत है। क्या न करें इस सप्ताह में? विचार विमर्श करने में और बहस करने में बहुत महीन सा फर्क होता है, जिसे आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझ लेने की जरूरत है। इसलिए अपनी बात को इस रूप से मनवाने की कोशिश न करें कि वो बहस में परिवर्तित हो जाए और उसके चलते आपकी मानसिकता बिगड़ती चली जाए। तकदीर ने आपका बहुत साथ निभाया है, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हुआ है। इसी के चलते घर परिवार से भी आपको खुशियां बनी रही हैं। तो कुल मिला के हालात ये बने हुए हैं कि आपकी समृद्धि बढ़ती चली जा रही है। सब कुछ ठीक होते हुए भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे अभी भी संभाला जा सकता है। भावुकता से किए गए खर्चे भी नुकसान का कारण बन सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह की जल्दबाजी से आपको बचना होगा। चुनौतियां पहले बढ़ती हैं जो नुकसान की ओर ले जाती हैं। इस इशारे को समझेंगे तो पहले से सतर्कता बनाए रखना आसान हो जाएगा। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, जिसके चलते आपका भरोसा बढ़ा है और आपने लोगों को बेहतर तरीके से समझने में कामयाबी भी प्राप्त की है। इस चीज़ का अच्छा असर यह भी हुआ है कि काम और कारोबार से जुड़ी चुनौतियों को संभालना भी संभव होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आमदनी बढ़ी है और खर्चे कम हुए हैं, पर खर्चों की चिंता फिर भी बनी हुई है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ऐसा भी सोचते चले जा रहे हैं कि क्या आपकी बचत कभी बनेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? काम और कारोबार से जुड़ी चुनौतियों को समझने में कोई गलती ना करें। वो ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें आप अपनी मेहनत से संभाल सकते हैं, और अगर मन में ही चिंताएं बढ़ी रहेंगी तो चुनौतियां भी हावी होती चली जाएंगी। बस ये ना होने दें। पढ़ाई में मन लगाना और उस मेहनत को जगाना बहुत ज़रूरी है जो आपके भविष्य को बना दे, और इस समय वो सारे साधन बने हुए हैं जो आपको ज़िंदगी में हर तरह की सफलता दे पाएं। चुनौतियों को कबूल कर लिया जाए तो कुछ भी करना आसान हो जाता है। रिश्तों की अच्छाई को समझें। आपके अपने आपके लिए हर तरह से मददगार हैं और आपको फलता फूलता देखना चाह रहे हैं। यही वजह है कि आपको अपनी ओर से रिश्तों की अच्छाई को हर रूप से बनाए रखना होगा। वाकई अगर रिश्ते आपके साथ हैं तो आप जिंदगी में कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे, और ऐसा ही एक रिश्ता है हमारा और आपका। हम आपको हर रोज इसलिए कुछ अहम बातें बताते हैं ताकि आप जीवन की किसी भी परिस्थिति में खुद को अकेला तन्हा बिल्कुल ना महसूस करें। पहले से तैयार रहें हर परिस्थिति का स्वागत करने के लिए। फिलहाल आप सबको ये साथ बनाए रखना है, क्योंकि ये साथ हमें आगे लेकर जा रहा है भविष्य दर्पण तक, जो खुलेगा किसी एक राशि की बात करेगा। अभी हम सवाल एक लेने जा रहे हैं और हमारे सामने जिनका सवाल आ रहा है, हालांकि उनकी बात ऐसी कुछ नहीं है कि उनका नाम छुपाया जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग ज्योतिषीय सलाह में अपना नाम न देना बेहतर समझते हैं। कुछ शायद झिझक होती है कि लोग जान जाएंगे कि एक सवाल पूछा है। लेकिन ज्योतिष अलग विद्या है, ज्योतिष मार्गदर्शन की विद्या है, और उस मार्गदर्शन से हम कोशिश करते हैं आपके जीवन को बेहतर बनाने की। तो फिलहाल आपका नाम न बताते हुए आपकी कुंडली करते हैं तैयार। 25/8/1972 12 बजे दोपहर में जन्म हुआ है, खुर्जा उत्तर प्रदेश। जॉब छोड़ी, अपना कारोबार किया, बिल्कुल भी नहीं चला, और अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आर्थिक तौर पर भी समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। क्या कारोबार का आगे कोई भविष्य है? फैसला आपको करना चाहिए कि क्या करना है, और इसमें आप उलझ गए। तो आइए देखते हैं आपकी उलझन का क्या हल निकालते हैं ज्योतिष गुरु। आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा चल रही है मंगल की अगस्त 2023 तक। आपने कहा कि आपने जॉब छोड़ के एक बिजनेस किया और वो बिजनेस सब बिल्कुल नहीं चल रहा। इसी वजह से पैसे से जुड़ी दिक्कतें भी आ गई ज़िंदगी में। देखिए, अभी का जो समय चल रहा है वो बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इसी वजह से शायद आपका बिजनेस चला ही नहीं, और अभी आपको जॉब ही करनी चाहिए। तो अब दुविधा ये है कि भी पहले तो बिजनेस बंद किया जाए, फिर जॉब की दिशा में प्रयास किया जाए, फिर आपके मन में ये
चल रहा होगा कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। बस यहाँ पे एक इशारा बहुत अच्छा है आपके लिए जी कुंडली से कि जनवरी 2023 में आपको जॉब मिल सकती है और उसी से फिर ज़िंदगी की वो स्टेबिलिटी भी बनती चली जाएगी धीरे धीरे जो आप चाह रहे हैं। और अब से 2 साल के बाद आपके जीवन में वो सारी अच्छाई आ जाएगी, वो स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी, आपका भरोसा भी जगेगा। सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में आपका भरोसा ही टूटा हुआ है, तो धीरे धीरे वो ऐसा परिवर्तन आएगा कि अब से 2 साल के बाद आपका भरोसा भी जगा हुआ होगा, आपको सब कुछ अच्छा भी लगेगा। प्रोफेशनल, फाइनेंशियल सारे जो हालात हैं वो भी आपके पकड़ में आ जाएंगे, तो कोई ऐसी कमी नहीं रहेगी। बस अपनी दिशा को सही रूप से निर्धारित करके उस पर चलने की ज़रूरत है। और आपके लिए सही दिशा है जॉब की, और जॉब आपकी लगने वाली है। जनवरी में आपकी जॉब लग जाएगी और उसके 2 साल बाद, यानी अब से 2 साल बाद आपके लिए बहुत अच्छा समय भी शुरू हो रहा है। तो आपके लिए तो ज़िंदगी बहुत कुछ आपको देने वाली है, फिर क्यों परेशान होना। होता है ऐसा, जब परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो समझ नहीं आता कि इन परिस्थितियों से निकलेंगे कैसे, लेकिन सब कुछ वक्त पर होता है। वक्त बीतता है और आज की परेशानी कल एक आसान सी चीज़ दिखाई देने लगती है। वही होगा आपके साथ, तो भरोसा रखिए, जॉब के रास्ते पर आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है आपके जीवन में। तो फिलहाल हमें आगे बढ़ना है अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हमारे सामने है बसवराज मुडगे आपका। 17/3/1993 6:03 सुबह AM जन्म हुआ है चोंडी, महाराष्ट्र। शादी को 6 महीने हो चुके हैं। ज्योतिष गुरु ये लिख रहे हैं कि इन्हीं 6 महीनों में तकरीबन हर रोज झगड़ा हो रहा है पत्नी के साथ। समाधान चाहते हैं, कहां पर इनसे चूक हो रही है, कैसे ये क्या कर सकते हैं ताकि शादीशुदा जिंदगी प्यारी सी हो और ये झगड़े खत्म हो। बसवराज आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की जनवरी 2023 तक। 6 महीने हुए हैं आपकी शादी को, और आपने कहा रोज़ झगड़ा होता है। देखिए ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली से कि आप अपनी शादी से संतुष्ट नहीं। ये आपकी कुंडली का इशारा है, हो सकता है आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन कई बार जो कुंडली कहना चाह रही है उसी से कोई ना कोई मार्गदर्शन ले लेना चाहिए कि अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो क्यों ना उस रास्ते पे चला जाए, क्यों ना इस बात को उस रूप से समझा जाए जिस रूप से कुंडली आपको कुछ कहना चाह रही है। हो सकता है उसी में कोई समाधान हो छुपा हुआ। तो आपको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है और सुधारने की ज़रूरत है। जितना आप समय अपने काम काज को दे रहे हैं उतना क्या, बल्कि उससे थोड़ा सा, बहुत कम भी, अगर थोड़ा सा समय आप अपनी शादी को भी दे लेंगे तो शायद बात बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे शायद मिसमैच है और कमी है। आपकी पत्नी को शायद ये भी बुरा लगता हो कि आप उनको समय नहीं दे पाते। तो ये सारी बातें आपकी कुंडली दर्शा रही। अब अगर आप उनके प्रति समय लगाएंगे, उनकी केयर करेंगे, तो ये आपको थोड़ा सा दर्शाना भी होगा, शोकेस भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कमी है, क्योंकि आप अपने तक ही अपनी बातें रखते हैं। तो ये सारी बातें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इन्हीं से आपको रास्ता ढूंढना है और अपनी शादी को बचाने की कोशिश करनी है। ये जो रोज़ रोज़ के झगड़े हैं, हो सकता है इन्हीं बातों के आसपास कहीं घूम रहे हों, पर जिस दिन आपकी पत्नी की कुंडली देखेंगे तो हो सकता है वो भी कोई और रोशनी डालें इस बात पे। लेकिन अभी आपकी कुंडली है मेरे सामने और ये बातें उभर कर आ रही हैं, जिस ओर थोड़ा सा ध्यान दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त दें। प्यार करते हैं लेकिन प्यार को जताना भी सीखिए, कभी कभी ये भी ज़रूरी हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में फिर से बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। तो आगे बढ़ते हैं हम, और अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। चूंकि ये साप्ताहिक एपिसोड है और इसमें हम अगले 7 दिनों पर रोशनी डाल रहे हैं ज्योतिष गुरु की मदद से, लेकिन उसमें अगली राशि होगी कौन सी, ये तय करेगा भाग्य चक्र। तो भाग्य चक्र के इस साप्ताहिक एपिसोड में अब बात होने जा रही है मेष और वृषभ आपके अगले 7 दिनों की। मेष राशि वाले ही समझ लें कि छोटी छोटी बातों को लेकर घर परिवार में उलझन पैदा हो सकती है, इसलिए अपने मन को शांत रखना होगा और किसी भी तरह की ऐसी बहस से बचना होगा जो आपके रिश्तों पर बुरा असर डाले। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है, बशर्ते आप उस खूबसूरती को समझ पाएँ और ख़ुद को इस रूप से ढाल पाएँ जिसके चलते आपकी ज़िंदगी का संतुलन बना रहे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? दिखावा करने से बचना होगा और ईमानदारी से रिश्तों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखनी होगी। ये तभी संभव हो पाएगा
अगर आप अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की उलझन को हटा दें और लोगों को खुश रखने की कोशिश लगातार बनाए रखें। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी वजह से ऐसे सख्त विचार ना बनाएं जिसके चलते लोगों से तालमेल में कोई कमी आ जाए। अगर आपके प्रति लोगों का कोई दबाव बढ़ रहा है तो इस बात को लेकर भी दुखी ना होते चले जाएं। आने वाले सप्ताह में आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और उसके लिए अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की चिंता को हटाना पड़ेगा। जिंदगी की चुनौतियां बनी हुई हैं, पर उन्हें भी अपनी मेहनत से ही संभाला भी जा सकता है। आपका मन इस वजह से भी दुखी है क्योंकि आने वाले सप्ताह में आपके खर्चे बढ़े हुए हैं और आप खुद को समझाते चले जा रहे हैं कि वो खर्चे बहुत ज़रूरी हैं, पर ये सारे विचार हमारे नज़रिए पर टिके हुए होते हैं। इसलिए नुकसान से बचने के लिए आपको सूझबूझ तो अपनानी ही पड़ेगी। वृषभ राशि वाले अपने मन में जितना जुनून पैदा करेंगे उतना ही आपको पढ़ाई लिखाई से फायदा होता चला जाएगा, पर ऐसा करते हुए आपको अपने सख्त होते हुए विचारों से भी बचना होगा। अपनी ही बात कहते चले जाने से और मनवाते चले जाने से नुकसान हो सकता है। इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपके अपने रवैये की वजह से घर परिवार की खुशियों पर बुरा असर पड़ सकता है। कोई बहस आपको मुश्किल में भी डाल सकती है, इसलिए भी किसी भी तरह के बनते हुए तकरार से बचकर निकल जाने की जरूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? विचार विमर्श करना अच्छी बात है, पर खुद को सही साबित करने के प्रयास में तकरार में पड़ते चले जाना ठीक नहीं। मन मुटाव पैदा करके रिश्तों की अच्छाई को आप कम ना करते चले जाएं, इसलिए अपनों पे भरोसा करना सीख लें। पैसे की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि आपके आमदनी के साधन बने हुए हैं, पर इसलिए कमजोर होती चली जा रही है क्योंकि आप अपने खर्चों को संभाल ही नहीं पा रहे। ये और बात है कि आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, पर बिना सोचे समझे अगर पैसे से जुड़े फैसले करते चले जाएंगे तो वो आपके हित में नहीं होगा। बहुत सारी चुनौतियां हैं जिन्हें आपने अपनी सूझबूझ से संभाला है, पर अब गलती भरा योग चल रहा है जिसके चलते आपको लोगों की बात ज़्यादा सुननी होगी और अपनी बात कम कहनी होगी। ऐसा करने से उन चुनौतियों को संभालने में मदद मिलती चली जाएगी।